It's a very good morning to all of you. Right now we are talking about myself Dr. Rahul, S2B Department of Commerce and S2B references for economics. Right now we are talking about the chapter 3rd theory of demand in a microeconomics. Microeconomics में chapter 3rd है आपका theory of demand. सबसे पहले यानी अगर हम इसमें बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में, तो फर्स्ट इसमें वर्ड आता है डिमांड. व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? यानी कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक कंज्यूमर, जैसे कि हमने चैप्टर सेकंड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, यानी कोई भी एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किसी भी परचेज, किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए जब खर्च करता है तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है. नेक्स्ट आती है डिमांड के बारे में. डिमांड क्या है? यानी जब कभी हम किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें या किसी कमोडिटी को परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग देखें, यानी व्हेनेवर अ कंज्यूमर परचेज अ गुड्स, यानी कोई भी एक कंज्यूमर कोई भी गुड्स को परचेज करता है, देन इट इज अ विशफुल ड्रीम्स टू डिमांड, उसकी वो डिमांड बन जाती है. जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैं एरोप्लेन परचेज कर लूँ, तो वो डिमांड नहीं है. यानी जब तक कि कोई एक व्यक्ति किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए स्पेंड ऑफ मनी, यानी मनी को खर्च नहीं करता, तब तक वो उसकी डिमांड नहीं बनती है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड. डिमांड के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे. दिस वन इज वाई एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दिस इज द एक्चुअल डिमांड. ये क्या है आपकी? ये डिमांड है. डिमांड यानी अगर हम देखें डिमांड का यानी कहने का मतलब सिंपल ये नेगेटिव स्लोप वर्ड, यानी आपका डिमांड कंप्लीटली नेगेटिव स्लोप वर्ड ही रहेगा. नेगेटिव स्लोप इन द सेंस फॉर, यानी नेगेटिव स्लोप है. सपोज ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, यानी इस प्राइस पर इतनी कमोडिटी को एक कंज्यूमर ने परचेज किया, ये क्या बन जाएगी आपकी डिमांड. तो डिमांड का सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस होता है यानी why is demand curve is negative slope. डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मार्शल से, डॉक्टर मार्शल बोलते हैं क्या, here is whenever price of commodity increase then demand also decrease, then price is decrease then demand also increase. यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसमें? प्राइस और डिमांड में. इसीलिए क्या है, डिमांड आपकी नेगेटिव स्लोप वर्ड आपकी कहलाती है. मैं फिर इसे रिपीट कर दे रहा हूँ. यानी डिमांड को अगर हम बनाएंगे तो डिमांड क्या है आपका, यानी ये आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आपको क्या रहेगी, डिमांड का एग्रीगेट रहेगा. अगर इसमें बात करते हैं यानी क्यों रहता है, तो यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग केवल इसलिए रहता है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ये कहलाएगा आपका थ्योरी ऑफ डिमांड के सेक्शन में है. नेक्स्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग डिमांड को कंसीडर किया जाता है? तो डिमांड के फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको पीडीएफ इसमें सेंड की गई है, तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड यानी डिमांड आपकी पीएक्स, पीआर, देन वाई, फोर्थ इज टीएनपी, देन वाई, टीएनपी एंड ई. Theory of demand is depend on the 5 factors. First is Px, second PR, Y, TNP and E. P stands for price of X commodity. X क्या है? यानी कोई भी commodity, कोई भी वस्तु इसमें X मानी जा सकती है. Px stands for the price of commodity. PR stands for the price of related goods. अब related goods क्या है? यानी ऐसे वो सारे goods जो substitute goods हैं और जो आपके complementary goods हैं. Substitute goods और एक इधर आपका क्या है? Complementary goods. ऐसे इसमें डेफिनेशन भी आपकी पीडीएफ में फॉर्म में गिवन है. मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा सबसे व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हियर द पीआर स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इन द सेक्शंस फॉर द गुड्स देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इन द सेक्शंस फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स दोस गुड्स आर द कंबाइंड विद ईच अदर. यानी अगर हम बात करेंगे किसी भी सेक्शन में इन प्लेस ऑफ ईच अदर, अगर एक ही स्थान पर दूसरा अगर ले लेता है वहां पर क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है. जैसे हम बात करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया, अगर कोई भी एक कंज्यूमर अगर ये सोचता है कि चाय की बजाय वो कॉफी पिए, कोल्ड ड्रिंक की बजाय वो कॉफी पिए, नहीं उसका क्या है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, क्या कहलाएगा वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा. यानी दोस टाइप्स ऑफ गुड्स विच रिप्लेस द वन ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी भी एक कमोडिटी के अकॉर्डिंग हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? यानी एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ में कंबाइंड रहता है. यानी दोस टाइप्स ऑफ गुड्स व्हिच आर कंबाइंड विद ईच अदर, जो आपस में क्या है? कंबाइंड है, आपस में जुड़े हुए हैं, क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल के बिना गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी. यानी यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है.
तो ऐसे वो गुड्स जो एक के साथ में दूसरा गुड्स काम कर रहा है क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और एक प्लेस यानी एक की जगह दूसरा गुड्स कोई भी ले लेता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगा। तो यानी फर्स्ट इज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सेकंड इज पीआर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, थर्ड इज इनकम यानी वाई। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से रिलेटेड किया जाता है, क्या किया जाता है, वाई से डिनोटेड किया जाता है इकोनॉमिक्स में इनकम को। इनकम क्या है, ऑन द बेसिस फॉर द इनकम हियर आर टू टाइप्स ऑफ द गुड्स, फर्स्ट इज इंफीरियर गुड्स, inferior goods, then second is, अगर हम बात करेंगे inferior goods, then second is superior goods। superior goods को हम इसमें normal goods भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, normal goods भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे सपोज एक दूध के पैकेट की बात करते हैं, दूध के पैकेट का यानी फुल क्रीम का आना, टोन्ड मिल्क का आना और एक सेपरेट दूध का आना, यानी तीन एग्जांपल हो गए। यानी inferior goods यानी फॉर द पर्सन हु हैव नो कैपेबल टू परचेसिंग द नॉर्मल गुड्स, यानी ऐसा वो व्यक्ति जो योग्य नहीं है नॉर्मल गुड्स को खरीदने के लिए, तो वो किसे परचेस करेगा, इंफीरियर गुड्स को करेगा। यानी इंफीरियर गुड्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं घटिया किस्म की वस्तुएं। जैसे अगर किसी भी एक ठेले वाले के पास जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो दो तरह की, एक ही गुड्स की दो वैरायटी है। जैसे सपोज अगर हम बात करें टमाटर की, 20 रुपए किलो ये है, 30 रुपए किलो ये है, तो यानी 20 रुपए किलो का होगा, या जो सस्ते वाले हो गए, जो छठे छठाए हो गए, यानी इंफीरियर गुड्स। ऐसी वो वस्तुएं जो निम्न किस्म की हैं, जिनकी घटिया किस्म की बोल सकते हैं, निम्न किस्म यानी जो सुपीरियर क्वालिटी से कम क्वालिटी की हैं, क्या कहलाएंगे, आपकी इंफीरियर गुड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट सेकंड इज, यानी अगर हम बात करें सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, ऐसे वो सारे गुड्स जो आपके यानी जो ज़्यादा प्लेस रहते हैं, यानी जो ज़्यादा परचेजिंग रहते हैं, अगर उसे क्या बोलते हैं, आप नॉर्मल गुड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हो रहा है इनकम में, यानी फॉर द सेक्शन फॉर द इनकम, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। अगर किसी भी कंडीशन में अगर हम देखें इसमें रिलेशनशिप यानी वाई, अगर किसी व्यक्ति की वाई यानी इनकम अगर बढ़ती है तो वो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल गुड्स की परचेजिंग ज़्यादा करेगा। अगर कंज्यूमर की इनकम आपकी कम है तो वह किसी इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा परचेज करेगा। तो यानी इनकम रिलेशनशिप में अगर हम देखें दोनों गुड्स का अलग अलग सेक्शन हो गए। तो यानी अगर हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स के लिए, ये आपका कैपेबिलिटी होगा, ये आपका यानी इनकम आपका अगर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी अगर मार्केट के अकॉर्डिंग कोई भी एक कंज्यूमर ये सोचता है कि इस प्राइस में ये मूल्य मिल रहा है, यानी आपको किसी प्राइस में ये आपका वस्तु आप परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर को पता चल जाए, या फिर एक बेस्ट एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूँगा, आज एक न्यूज़पेपर में आया कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ जाएगी, तो मोर देन कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, ई की बात चल रही है यहाँ पे, ई इन द सेंस फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी यही मार्केट को बनाते हैं, यही मार्केट को बिगाड़ते हैं। बिकॉज ऑफ ए स्टेटमेंट सेज टू बी इन द सेक्शंस फॉर द इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर क्या होता है, राजा होता है किसी बाजार का, वही बाजार को बनाता है, वही बाजार को बिगाड़ देता है। यानी अगर कोई भी कंज्यूमर एक्सपेक्टेड करता है कि उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या कर देगा, अपनी परचेजिंग पावर को कम कर देगा, उस मूवमेंट का कम कर देगा। यानी अगर हम बोलते हैं कि कोई कंज्यूमर ये सोचता है कि हम मार्केट यानी 3 दिन बाद इसके मूल्य बढ़ जाएंगे, जब उसके 3 दिन बाद उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो उस टाइम पे वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करे। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ डिमांड, आपके 3 से 5 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है। फर्स्ट है पीएक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपके दो टाइप्स के, सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट बात करेंगे बाय इनकम के अकॉर्डिंग, फिर दो टाइप्स के गुड्स हैं, कौन कौन से, इंफीरियर गुड्स और एक आपका सुपीरियर या फिर नॉर्मल गुड्स। बात करेंगे टीएमपी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस छूट गया था इसमें, मैं ऐसे रिपीट करवा रहा हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, यानी अगर किसी कंडीशन में, जैसे अगर हम सीजन की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम कौन से सीजन में खाई जाती है, समर में। अगर हम बात करें किसी भी गर्म आइटम की बात करें तो किस में वो कंजप्शन किया था, विंटर सेशन में। तो यानी टीएमपी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, यानी अगर किसी कमोडिटी के किसी कंज्यूमर का फेवर में है, यानी टेस्ट उसके फेवर में है, तो वो यानी उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। अगर किसी फेवर में नहीं है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सेम है, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस of the consumer, it depends on the income and depends on the state and also preferences. Next है expectation की, आपका कंप्लीट हो गया। तो 5 फैक्टर्स हैं और थ्योरी ऑफ डिमांड में केवल आप 3 डायग्राम ही देखो। कौन सा, पहला इसमें बताया ये वाला। अब डिमांड है, यानी किसी कंडीशन में अगर किसी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है, तो यानी अगर डिमांड बढ़ेगी
डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइटवर्ड। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा आपने, यानी इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये राइटवर्ड हो गया। पहले डी था ये आपका डी, अब ये डी डैश और ये डी डैश हो गया। अब उसमें यानी पहले प्राइस ये थे, अब ये कौन सा प्राइस होगा, ये होगा, यानी प्राइस बढ़ गए यहाँ पे। समझ में आई बात यहाँ पर। अगर बात करें किसी कंडीशन में डिमांड, अगर किसी कंडीशन में किसी भी कंज्यूमर की कम रहती है तो फर्स्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड बढ़ी इसलिए डिमांड अपने यानी इस तरह की राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अगर बात करेंगे डिमांड कम होती है तो उस कंडीशन में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डिमांड का क्या रहेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, ये तीन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और ये पांचों फैक्टर में केवल यही दोनों डायग्राम आपके वर्क करेंगे। यानी पीएक्स से आपका प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस बढ़ेंगे, अभी बताया ना इसमें प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड किसी कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइटवर्ड। डिमांड अगर बढ़ती है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। व्हेनेवर प्राइस डिक्रीज, प्राइस अगर कम होते हैं तो डिमांड कर्व किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्टवर्ड। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड इधर डिमांड आपकी कम हो जाएगी, देन डिमांड इज डिक्रीज, देन आल्सो डिमांड कर्व शिफ्ट टू इट्स लेफ्टवर्ड। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरे कंप्लीट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस चैप्टर में केवल 3 है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये हो गया आपका यानी एक्चुअल डिमांड। डिमांड आपका नेगेटिव स्लोप केवल इसलिए रहता है क्योंकि प्राइस अगर आपके कम है तो डिमांड यानी प्राइस, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, इट इज द प्रोसेस फॉर द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप ये बताता है। सेकंड की बात करेंगे, डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट होती है देन डिमांड शिफ्ट टू इट्स राइटवर्ड। डिमांड क्या है आपकी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्टवर्ड की तरफ डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब ये बात यहाँ तक आपकी ये 5 फैक्टर्स हो गए। अब आगे की वीडियो आपकी बाद में बताते हैं।